Hello friends, welcome back to the continuation of our ongoing lecture series Probability, which is being taught by you by your one of the favorite educator अंकुश सर। तो देखो, हमने अपनी इस लेक्चर सीरीज में प्रोबेबिलिटी का पार्ट फर्स्ट कवर कर लिया था। प्रोबेबिलिटी के पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी थी, हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करी थी और कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में जाना था। तो हमारी एक लास्ट पार्ट इवेंट्स तक हमने कवर कर लिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ इवेंट्स, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, इवेंट्स के बारे में मैं आपको फिर से एक फटाफट से ओवरव्यू दे देता हूँ। इवेंट्स मोस्टली उनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ, और वो मोस्टली एसोसिएट होते हैं किसके तहत में, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद में। और एक चीज़ और, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो मेजॉरिटी केसेस में हम क्या करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। जो आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपको पता है यार आउटकम आपका सेम ही आना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है आपने। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम मोस्टली किसको कंसीडर करते हुए चलते हैं, आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ये चीज। अब टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं कि इवेंट्स कितने तरीके के हैं। ये रहे हमारे पुराने लेक्चर्स, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज अबाउट योर टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो ये हाईलाइट्स है आपके सामने, जो जो चीजें आज हमने कवर करनी है। दैट इज, सबसे पहले हमने एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में जानना है। कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स सभी जिनको आप इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हो, वो क्या होते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, जिसको आपने सुना होगा कि नेगेशन ऑफ एन इवेंट भी कहा जाता है, उसको कवर करेंगे। देन इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है, और लास्ट में है आपके पास सीटीएम पॉइंट्स। वो क्या है, जब पहुंचेंगे ये आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा सरप्राइज होगा। ये देखेंगे क्या करना है इस वाले पॉइंट्स में आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें कोशिश करेंगे, ये कवर करने के बाद एडिशनल अगर कवर हो सकता है उसको भी कवर करें। बट ये आज का हमारा टारगेट रहेगा कि इसको हमने फॉर श्योर कवर करना ही करना है। देखो, जल्दबाजी कोई नहीं है, एकदम आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे। बट आपको ये चीज फॉर श्योर मेंशन करनी है कि जो चीज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो उसको आप घर पे जाके प्रैक्टिस करो। मैंने आपको कहा है अभी मैं लेक्चर सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। एक एडिशनल वीडियो में और बना के लाऊंगा हर एक चैप्टर की, जिसमें मैं आपके एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिफोर योर एग्जाम्स, वो वीडियो में एक अलग से बनाऊंगा। तो अभी ये बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सारी वीडियोस बना रहा हूं मैं, कि आपका कॉन्सेप्ट वो है। बिकॉज देखो, मैंने अपनी इंटरफेस में जितने भी बच्चों को पढ़ाया है अभी तक, चाहे वो ऑफलाइन बैचेस हो चाहे वो ऑनलाइन बैचेस हो, तो अभी प्रेजेंटली मैं ऑफलाइन बैचेस भी पढ़ा ही रहा हूँ, तो उसमें मैंने एक चीज देखी है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो मैथ्स को सिंपली मगअप करते हैं। तो मेरा एम ये है अपनी इस एजुकेशन के थ्रू कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनाऊं, उसके बाद देखो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा कि जहां पर आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। बट कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप उसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा धमाकेदार सेशन। तो आज है हमारे पास टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो टाइप्स ऑफ इवेंट्स में जो सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से, एलिमेंट्री इवेंट्स। अब आप लोग मुझे बताओ कि एलिमेंट्री इवेंट से आप क्या समझ रहे हो। देख लो, एलिमेंट का मतलब क्या होता है। जब मैं कह रहा हूं, आप लोगों ने एलिमेंट से वर्ड सुना होगा केमिस्ट्री वगैरह में भी, तो एलिमेंट का मतलब होता है सिंगल चीज। जब आप सिंगल चीज के बारे में स्पेसिफाई कर रहे हो, वो मतलब होता है एलिमेंट का। तो ऐसे टाइप ऑफ इवेंट जिसका सिर्फ क्या हो, एक ही आउटकम आए, जिसका क्या हो, सिर्फ एक ही आउटकम आए, ऐसे इवेंट को हम क्या कह देते हैं साहब, ऐसे इवेंट को सर हम क्या देते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो इसको लिखेंगे, एलिमेंट्री इवेंट को कैसे लिखेंगे, एन इवेंट having only one outcome, बस इतना ही लिखेंगे। एक ऐसा इवेंट जिसमें क्या हो, हमारे पास सिर्फ एक ही आउटकम आए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा, एग्जांपल के साथ समझेंगे। मैंने आपको कहा, आपने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया। क्या करा, एक कॉइन को आपने टॉस किया। अब जब भी मैं सिंपल कॉइन की बात करूंगा ना, वो हमेशा आप यही मानते हुए चलोगे वो कौन सा कॉइन है, अनबायस्ड कॉइन। जब तक के लिए लिखा नहीं होगा या फिर मैं मेंशन ना करूं बायस्ड कॉइन की बात हो रही है, तब तक के लिए बाय डिफॉल्ट आप यही मानते हुए चलोगे कि कॉइन की जब भी मैं बात कर रहा हूं या फिर डाइस की जब भी बात कर रहा हूं, वो कौन से केसेस है आपके पास, अनबायस्ड के केस है। तो आपने कहा इसमें जो आउटकम्स आएंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब एलिमेंट्री इवेंट क्या है, एलिमेंट्री इवेंट आपको ये कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एलिमेंट्री इवेंट, अगर मैंने आपको ये कहा एलिमेंट्री इवेंट
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। अच्छा ये तो आपने प्रोबेबिलिटी बता दी। आप सिंपली अगर आप इवेंट की बात कर रहे हो तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी को मेंशन नहीं करना, आप सिंपली कह दो कि गेट वो वाले केसेस जिसमें मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ एक ही हेड चाहिए, मैं उनको कंसीडर करने की बात करूंगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली हेड ऑन द, किस पे, अपर फेस ऑफ द कॉइन, ऑन द अपर फेस ऑफ द कॉइन। तो देखो ये वाली जो एक एग्जांपल होगी, क्या ये एलिमेंट्री इवेंट में काउंट होगी? मैंने क्या कहा, इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली हेड ऑन द अपर फेस ऑफ द कॉइन। आपने सिक्के को उछाला, दो आउटकम्स है, हेड या टेल, बट मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ वही इवेंट लेना है जब अपर फेस पे क्या हो, सिर्फ हेड हो। तो भाई एक ही तो पॉसिबिलिटी हेड आने की, उसमें टेल काउंट हो नहीं सकता। तो ये एक एग्जांपल बन जाएगी किसकी, एलिमेंट्री इवेंट की। सेम आप कह सकते हो सिर्फ ओनली टेल, या फिर अगर आप डाइस को रोल कर रहे हो, मैं ऐसा इवेंट ले रहा हूं गेटिंग वन ऑन द अपर फेस, तो सारे इवेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स। तो अच्छा एक चीज और, इसी एलिमेंट्री इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, कभी कभी ये जो आपके पास एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे हैं, इसी को हम क्या देते हैं, समटाइम्स ऑल्सो नोन एज, इसको हम कभी कभी सिंपल इवेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल इवेंट भी कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो ये था हमारे पास फर्स्ट अबाउट एलिमेंट्री इवेंट्स। तो फर्स्ट वाला हमारा कवर हो गया, इसको हम सिंपल इवेंट भी कहते हैं, और एक ऐसा इवेंट जिसका हमारे पास क्या हो, सिंपल एक आउटकम हो। तो फटाफट से इसको करो नोट डाउन, या फिर जो भी स्क्रीनशॉट लेना है लो। ठीक है, कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट इवेंट हमने पढ़ना है, दैट इज अबाउट कंपाउंड इवेंट्स। क्या कहा मैंने आपको, कंपाउंड इवेंट्स। अब देखो एलिमेंट्री मैंने समझ लिया, अब कंपाउंड की बारी है। एलिमेंट्री का मतलब हुआ जिसमें सिर्फ एक सिंगल इवेंट हो, और कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या हुआ, जहां पर हमारे पास कलेक्शन हो दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स की, कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्री इवेंट्स। तो इसको हम लिखेंगे कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अच्छा एक चीज पहले इसमें एक पॉइंट और नोट डाउन करते हैं, जैसे हमने एलिमेंट्री इवेंट्स को कहा, इसको हम सिंपल इवेंट्स भी कहते हैं, वैसे ही हम इन कंपाउंड इवेंट्स को ऑल्सो नोन एज कंपोजिट इवेंट भी कहते हैं, या और मिक्स्ड इवेंट भी कह देते हैं कभी कभी, कंपोजिट इवेंट और मिक्स्ड इवेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने दो कॉइन्स को टॉस किया। क्या किया मैंने, दो कॉइन्स को टॉस किया। अब जब मैंने दो कॉइन्स को टॉस किया तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, या तो दोनों पे हेड आएगा, या तो दोनों पे टेल आएगा, या तो फर्स्ट वाले पे हेड और सेकंड वाले पे टेल, या तो फर्स्ट वाले पे टेल सेकंड पे हेड। तो क्या यही चार पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्या यही फोर पॉसिबल आउटकम्स हैं, यस और नो? ये सब कैसे आएगा, ये सब मैं आपको जब मैं कॉइन्स का केस पढ़ाऊंगा ना, बड़े आसानी से समझा दूंगा, बट अभी के लिए ध्यान दो। जब भी मैंने दो सिक्कों को उछाला, या तो दोनों फेसेस पे हेड आ जाए, या तो दोनों फेसेस पे टेल आ जाए। यहां तक कोई बात, कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं है। या तो पहले वाले सिक्के पे हेड आ जाए, या तो सेकंड वाले पे टेल आ जाए, या तो फर्स्ट पे टेल आ जाए, सेकंड पे हेड आ जाए, यही पॉसिबिलिटी है। तो ये चार पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इसमें से भी मैं आपको कहूं कंपोजिट इवेंट्स क्या होंगे, अगर मैं आपको कहता हूं कि एक ऐसा इवेंट मानते हुए मैं चलता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक ऐसा इवेंट मैं मानते हुए चल रहा हूं, कोई भी मैंने एक इवेंट माना, उस इवेंट में मेरे को पूछा गया है इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। क्या कहा मैंने आपको, इसी में से मैंने पूछ दिया इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट एक हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। ध्यान देना मेरी बात को, कम से कम एक हेड आना चाहिए। ये चार केसेस है आपके पास,
एक हेड वाले कितने हैं, इसका आंसर क्या आएगा, एक हेड वाले देखो कितने हैं, एक एच टी और एक टी एच, तो ये तो मेरे पास आ गए एच टी और टी एच। अब आधे से ज्यादा बच्चे बस इतना ही लिखेंगे, बट वो गलत हो जाएगा। क्यों, देखो एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक, कम से कम एक में आपका मैक्सिमम दो वाला भी तो काउंट होगा। भाई साहब देखो जिसमें दो हेड आ रहे हैं ये भी तो काउंट होगा, क्योंकि इसमें भी तो एटलीस्ट वन हेड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें आपका तीसरा आउटकम आपका बन जाएगा एच और एच। तो देखो ये एग्जांपल आपकी किसकी बन जाएगी, एक कंपाउंड इवेंट की, क्योंकि इसने क्या है, कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्री इवेंट्स, बिकॉज ये इटसेल्फ में क्या है, एक एलिमेंट्री इवेंट है, ये एक एलिमेंट्री इवेंट है, ये एक एलिमेंट्री इवेंट है, एलिमेंट्री इवेंट आपस में मिले तो क्या बन गया, कंपाउंड इवेंट या फिर मिक्स्ड इवेंट। तो ये आपका सेकंड टाइप का इवेंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास तीसरा, जिसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, और इसको आप कह सकते हो इक्वली लाइकली आउटकम्स भी कह देते हो कभी कभी, क्या कहते हो, इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखो इसके नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। इसके नाम से क्या पता लग रहा है आपको, देखो ग्रीन में थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं यार इसमें ना, देखो इक्वली लाइकली इवेंट्स और इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या है, आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है। इक्वली लाइकली मतलब जिसमें सारे आउटकम्स में आने की संभावना क्या हो, इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन को उछाला, तो उसमें मुझे एक चीज बताओ, आपके पास दो पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बट हेड आने की संभावना भी कितनी है, 50%, और टेल आने की भी संभावना कितनी है, 50%। कुछ भी आ सकता है ना मेरे भाई, या तो हेड आ सकता है या तो टेल, तो 50% है उनकी पॉसिबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स, दोज इवेंट्स इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज ऑकरिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल। तो उसको हम क्या कह देंगे, इक्वली लाइकली इवेंट, जिसमें क्या हो जाएगा, ईच आउटकम इज लाइकली टू ऑकर। तो समझ में आया ये वाली चीजें आपको, आई गेस आपको इक्वली लाइकली इवेंट्स के बारे में समझ में आ गया। तो इसमें आप लिखोगे टाइप ऑफ इवेंट्स, टाइप ऑफ इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट in which the occurrence of an event is equally liked to be, ठीक है। तो इसी की मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। देखो एग्जांपल क्या है इसकी, एग्जांपल को देखना। एग्जांपल मैं आपको कहा कि टॉसिंग अ कॉइन, क्या कहा मैंने, टॉसिंग अ कॉइन। तो एक कॉइन को टॉस करने में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और इनके आने की पॉसिबिलिटी, इनकी आने की पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी है, 50% ही है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वली लाइकली टू ऑकर। या तो सेकंड एग्जांपल, जब मैंने एक डाइस को रोल करा, क्या किया, एक डाइस को रोल किया, तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, और इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी क्या आपके पास, सेम है। भाई साहब कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कह देते हैं आपके पास, इक्वली लाइकली इवेंट्स। फटाफट से इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़े। हो गया। तो अगर ये वाली चीज आपको होगी तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोर्थ, दैट इज अवर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। सबसे पहले तो हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या है। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट
सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं। इसमें जो आपके पास सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वो ये लिखने वाले हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज नेगेशन ऑफ एन इवेंट। क्या कहा जाता है? नेगेशन ऑफ एन इवेंट। मतलब किसी भी एक चीज, एक इवेंट का क्या होना चाहिए आपके पास? नेगेशन, मतलब माइनस में। अगर कोई प्लस में चीज है तो उसका माइनस में। क्या है इसका मतलब समझाते हैं। इसके अंदर सेकंड पॉइंट, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय, अगर मान लो कि आपने कोई एक इवेंट माना हुआ है ई, तो इसको डिनोट किया जाएगा ई इवेंट, और साथ में ऊपर क्या लग जाता है? बार लग जाता है। अब इसको समझना जरा मदद से, मतलब एग्जाम्पल की मदद से समझना, बट ध्यान प्लीज यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा? व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, मैंने क्या करा? आप लोगों के सामने एक डाइस को रोल किया, तो आपने कहा सर इसके अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, तो पॉसिबल आउटकम्स इन दिस केस विल बी, क्या हो जाएंगे? आइदर इट विल बी 1 2 3 4 5 और 6। ये जो 6 हैं यही आपके पास क्या होंगे? पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अगर मैं इसमें आपको कह रहा हूं, एक मैंने माना आपके पास कोई भी एक इवेंट ई है, वो आपको ये कह रहा है इवेंट ई जो है वो है आपके पास गेटिंग एन इवन नंबर। क्या है? गेटिंग एन इवन नंबर। क्या आपके पास? गेटिंग एन इवन नंबर। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये इवेंट है आपके पास गेटिंग एन इवन नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? इसमें से कौन कौन से नंबर है जो इवन नंबर से? आपने कहा ट्वाइस, 4 एंड 6, दीज 3 आर द रेस्पेक्टिव इवन नंबर्स। अब इसमें आपके पास जो ई कॉम्प्लीमेंट होगा उसका आंसर क्या होगा? यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, कि इस पूरे पॉसिबल आउटकम में से आप ये जो इवेंट है इसको माइनस कर दो। 1 2 3 4 5 6 में से आपका कर दो 2 4 6 को हटा दो, जो बाकी आपका बचा वो क्या आ जाएगा आपके पास? दैट इज 1 3 और 5। ये क्या हो जाएगा आपके पास? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। दैट इज अगर इवन है तो ये जो बाकी के नंबर कौन से बचे आपके पास? ऑड नंबर्स। तो ये आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। इसीलिए इसको कहा जाता है नेगेशन ऑफ एन इवेंट। नेगेशन मतलब अगर कोई चीज है तो उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका बेसिकली से मतलब क्या हुआ? यहां से आपने क्या समझा कि आपने क्या करा? जो भी आपके पास पॉसिबल आउटकम्स थे, क्या थे? जो भी पॉसिबल आउटकम्स थे उसमें से आपने माइनस करा जो भी आपके पास इवेंट के थे। क्या था? जो भी आपके पास एक इवेंट था जो आपके पास गिवन था। तो इसका जो आपके पास फाइनल आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया आपके पास? वो आपके पास नेगेशन ऑफ एन इवेंट। नेगेशन कह दो, नेगेशन ऑफ एन इवेंट कह दो, या फिर आप सीधा कह दो ई बार। ठीक है, तो ये था आपके पास फोर्थ वाला, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। इसको लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वो है हमारे पास फिफ्थ वाला, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सा इवेंट कहा मैंने आपको? इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखो इम्पॉसिबल इवेंट में क्या है। सबसे पहले तो इसको हम ऑल्सो नोन एज नल इवेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नल, नल इवेंट कहते हैं, या फिर कभी कभी हम इसको ये भी कह देते हैं वॉइड इवेंट। क्या कहते हैं? वॉइड इवेंट। क्योंकि नन और वॉइड का मतलब क्या होता है? खाली। अब इम्पॉसिबल इवेंट जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, मतलब जितने भी आपके आउटकम्स है वो फेवरेबल ही नहीं है। नन ऑफ द आउटकम्स आर फेवरेबल टू द इवेंट। तो इसका क्या आ जाएगा? टाइप ऑफ इवेंट इन विच नन ऑफ द outcomes are favorable to the event। ठीक है, अब बोलोगे हमको समझ नहीं आ रहा, आप हमें एग्जांपल दो। एग्जांपल, आपने क्या किया? एक कॉइन को टॉस किया। क्या किया आपने? एक कॉइन को टॉस किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं कुछ। भाई दो हेड कहां से आएंगे जब आपने एक सिंगल कॉइन को उछाला है? तो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इसलिए ये क्या इम्पॉसिबल इवेंट है। या तो ये कह दो, या तो जब मैंने एक डाइस को रोल करा और मैंने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी मेरे को बताओ ऑफ गेटिंग 7, अगर प्रोबेबिलिटी से कंफ्यूज हो रहा है तो आप ये भी कह सकते हो इवेंट ऑफ गेटिंग दिस, व्हाट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 7। तो पॉसिबल ही नहीं है, एक डाइस में 7 होता ही नहीं है, 6 तक ही होते हैं एक 22 डाइस में। तो इम्पॉसिबल इवेंट आपके पास क्या हो जाएंगे? ये वाली चीजें हो जाएंगी। और यहीं से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट आ जाता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और वो ये है आपके पास नोट आप लोग लिखोगे, वो है आपके पास कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इम्पॉसिबल इवेंट की जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है आपके पास? जीरो रहती है। क्या रहती है? जीरो रहती है। क्योंकि देखो ना यार, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जैसे मान लो आपने इसको उठाया, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आपके पास? दो, बट दो हेड हो ही नहीं सकते थे, जीरो। तो 0/2 क्या हो जाएगा? जीरो। यहां भी देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आपके पास? 6, 7 आता ही नहीं है, तो 0/6 क्या होगा आपके पास? जीरो। इसीलिए एक इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है आपके पास? जीरो होती है। करो उसको फटाफट, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये कौन से नंबर का था हमारे पास? 5th था ना? 6th। इम्पॉसिबल पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम श्योर इवेंट्स क्या होते हैं। क्या क्या मैंने आपको श्योर इवेंट्स का मतलब क्या है उसको समझते हैं। देखो श्योर इवेंट्स, सबसे पहले हम इसको कहेंगे ऑल्सो नोन एज सर्टन इवेंट्स। क्या कहते हैं? सर्टन इवेंट्स। श्योर इवेंट को हम क्या कहते हैं? सर्टन इवेंट। भाई आना ही आना है। अब जैसे इम्पॉसिबल इवेंट में हमने क्या कहा कि उसके नन ऑफ द आउटकम्स आर फेवरेबल, कोई भी उसका आउटकम क्या था? फेवरेबल नहीं था। अब वैसे श्योर इवेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर फेवरेबल टू द इवेंट। तो इसमें हम लिखेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर फेवरेबल टू द इवेंट। एक ऐसा इवेंट जिसमें आपके सारे के सारे क्या हो? पॉसिबल आउटकम्स क्या हो? फेवरेबल हो। किसके लिए? इवेंट के लिए। आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसी की जरा एग्जांपल भी लेते हैं। उन्होंने कहा हमें समझ नहीं आता, आप बताओ। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि मैंने एक कॉइन को टॉस करा। क्या किया मैंने? आपको एक कॉइन को टॉस करा। तो आपको पता है पॉसिबिलिटी हेड है या टेल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं एक ऐसा इवेंट मान लिया ई, वो है आपके पास गेटिंग, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड और 1 टेल। क्या प्रोबेबिलिटी है एक हेड आने की या फिर एक टेल आने की? बताओ। तो उसने कहा श्योर इवेंट्स आपके पास क्या है? सर्टन इवेंट्स है, ठीक है, विच आर ऑलवेज फेवरेबल टू द इवेंट। ठीक है, व्हेन पॉसिबल आउटकम्स, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर फेवरेबल टू द इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक कॉइन को आपने टॉस करा, आपके पास आउटकम्स आए 2 हेड या तो टेल। ठीक है, 1 हेड एंड की जगह पर आप एंड कर दो, 1 हेड एंड 1 टेल। तो एक कॉइन के अंदर कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? एक हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या इवेंट मैंने माना है? 2 ही होंगे आपके पास।
तो 2/2 आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। या सेकंड एग्जांपल आप ऐसे समझते हो, मैंने एक डाइस को क्या करा, रोल किया। क्या किया, एक डाइस को रोल किया। मैं आपको कह रहा हूं एक इवेंट मैंने ऐसा माना है आपके पास कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो क्या आ जाएगा इसमें, सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे आगे। यस। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पर आपके पास क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, है ना। तो क्या आएगा, या तो हेड या तो टेल। समझ में आ गया। अगर आपको इस वाले एग्जाम्पल से कंफ्यूजन हो रही है तो आप एक काम कर सकते हो, इसको ना अमिटी कर दो, इससे अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो इसको देख लो, इसकी मदद से समझ लो। डाइस को रोल करा। अब मुझे एक चीज बताओ, अब आपके पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 है फेवरेबल, और टोटल भी कितने हैं 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आ रहा है आपके पास, 1 ही तो आ रहा है। यस और नो, बताओ जरा। क्लियर है चीजें। तो यहीं से आपके पास एक नोट बन के आ जाएगा, और नोट बन के क्या होगा कि आपके पास जो भी एक श्योर इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट वो हमेशा क्या होगी आपके पास, जैसे इम्पॉसिबल की कितनी थी, 0 थी, और एक श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा की हमेशा क्या होगी, 1 रहेगी। तो इसके साथ आपका श्योर इवेंट भी क्या हो जाता है सर, खत्म हो जाता है। आई गेस आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करो फटाफट। अच्छा, अब देखो हमने जो आज का टॉपिक था, क्या क्या चीजें पढ़नी थी मैंने आपको बताया। देखो हमारा कंप एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, इक्वली लाइकली हो गया, कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, इम्पॉसिबल भी हो गया, श्योर इवेंट। अब बचता है लास्ट सीटीएम पॉइंट्स। इसके ऊपर जाते हैं, ये है हमारे पास नेक्स्ट। तो ये हम करेंगे सीटीएम पॉइंट्स। अब क्या सीटीएम पॉइंट, अभी सीटीएम पॉइंट्स क्या है उसको जरा समझेंगे, क्या चीजें हैं क्या नहीं। देखो अब चीज है हमारे पास सीटीएम पॉइंट्स। सीटीएम पॉइंट्स का मतलब क्या है, सीटीएम पॉइंट्स कुछ नहीं है, सीटीएम का मतलब है कमिटेड टू मेमोरी। क्या होना चाहिए, कमिटेड टू योर मेमोरी। ये वो वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है साहब, ये आपको याद करने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है हमारे पास कि किसी भी एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई वो हमेशा किससे लेके कहां तक लाई करेगी, 0 से लेके 1 तक लाई करेगी। देखो एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, 0 है, उसको हम क्या कह देते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो भाई 0 तो हो ही सकती है। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है उसको हमने क्या कहा, अभी पढ़ा, श्योर इवेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की रेंज हमेशा क्या होगी, 0 से लेके 1 तक। ये तो चीजें समझ में आ गई कि 0 क्यों है, कि जो फेवरेबल आउटकम है उसमें से एक भी ना आए, 1 भी समझ में आ गया। तो इससे हमको एक चीज और सेकंड नोट देखने को मिलता है कि प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। क्या कहा, कभी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। भाई 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपने एक सिक्के को उछाला, क्या है, एक सिक्के को उछाला। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहाँ पे ना, इसी के एग्जाम्पल देता हूँ, इसकी एग्जाम्पल। आपने क्या किया, एक कॉइन को उछाला, टॉस करा, आपके पास क्या आया, हेड आया। कितनी बार, 100 बार। कितनी बार आया हेड, 100 बार। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है फॉर्मूला। तो भाई टोटल आउटकम्स भी 100 है, और फेवरेबल अगर मान लो कि 100 के 100 आ गए, तब आपकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। अब 1 से बड़ी कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास टोटल आउटकम 100 हैं और फेवरेबल क्या हो जाए, 100 से ज्यादा हो जाए। तो 100 से ज्यादा हो जाए तो ये तो होगा ही नहीं कभी ना। मैक्सिमम जो फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं वो टोटल नंबर के इक्वल हो सकते हैं, टोटल से ज्यादा हो नहीं सकते। तो अगर टोटल से ज्यादा होते तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 हो सकती है। इसीलिए हमने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है ये चीज, ये आपका सेकंड सीटीएम पॉइंट था।
और तीसरी चीज, जो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर आपके पास कोई एक इवेंट ई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस कर दोगे उसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, वो हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। देखो ना, हमने पढ़ा था, जैसे हमने एक एग्जांपल ली, एक डाइस को रोल किया, उसी एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूँ। एक डाइस में आपने कहा कोई एक इवेंट ई है, गेटिंग एन इवन नंबर। क्या कहा, गेटिंग एन इवन नंबर। तो आपने कहा गेटिंग एन इवन नंबर आपका ऐसा जाएगा 2, 4 और 6। और इसी में अगर आप ई कॉम्प्लीमेंट निकालो वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर वाला। तो ऑड नंबर वाला क्या हो जाएगा आपके पास, 1, 3 और 5। तो आप इन दोनों को ऐड करो, इवेंट ई प्लस इवेंट ई प्लस इवेंट ई डैश करो जरा, क्या आएगा, फिर से वही आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया, सेम जो आपका ओरिजिनल इवेंट था। तो उस ओरिजिनल इवेंट को हम क्या कहते थे, 1। ठीक है। या फिर अगर आपको प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से देखना है तो आपको पता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल कितने थे, 3 और टोटल कितने थे, 6। कितना आया, 1/2। यहां पर भी देखो फेवरेबल कितने हैं, 3, टोटल कितने हैं, 1 कितना आ गया, 1/2। करो दोनों को प्लस, 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो आपका आ जाएगा 2/2, यानी फिर से 1। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, सीटीएम कमिटेड टू मेमोरी करोगे। एक पी ऑफ ई प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, और प्रोबेबिलिटी की रेंज हमेशा क्या होगी, 0 से लेके 1 तक। अगर 0 हुई उसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, अगर 1 हुई उसको हम कह देंगे श्योर इवेंट। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में देखो हमने जो जो चीजें बोली थी हमने वो सारी चीजें कवर कर दी। तो आई गेस कि आज के लिए काफी है सारी चीजें, सीटीएम भी हमारा कवर हो चुका है, सीटीएम वाला पॉइंट भी हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। तो ये सारी चीजें आज हमने कवर कर ली हैं। आई गेस आप लोगों को अच्छे से समझ आई होंगी। अच्छा, ये जो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है ना, ये आप एक बार घर जाके रिवाइज करना, सारी चीजें समझना। जो चीज समझ नहीं आती है, अगेन मैंने आपको कहा है कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल या फिर जो भी यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है उस पर आपके पास आप पिन डाउन कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम हैंडल चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है ये कोतवाल_9, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप मुझे किसी भी समय यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास पूरा का पूरा आज के लेक्चर का नटशेल, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। तो आई गेस आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं वो प्लीज़ उन लेक्चर्स को देखे जाके और अपने अपने फ्रेंड्स से शेयर वगैरह करें, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू एनर्जी के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइस।